नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वक्फ मामले में अब सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। विपक्ष खूब हंगामा कर रहा है, खूब नीतीश कुमार और जो चंद्रबाबू नायडू हैं उनको कोसा जा रहा है कि कैसे ये पलट गए, कैसे इनके सांसद पलट गए। सोशल मीडिया पर एक तरह का ट्रेंड चलाया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू को जो पार्टी है, उनके जो सांसद हैं वो सदन में कैसे पलट गए, कैसे मुसलमानों के खिलाफ हो गए। ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन देखिए बिहार इस वक्त चुनावी मोड में है। आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर, और इस वर्ष के अंत में चुनाव होना है। इसको लेकर नीतीश कुमार बड़ा एक्शन मोड में है। आप देख रहे हैं कि कोई भी छोटी सी बड़ी घटना हो, हर पर नीतीश कुमार खुद से नजर भी रखते हैं और मॉनिटर भी करते हैं। और आज एक ऐसी घटना हुई है जिससे अब साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ न कुछ प्लान तो जरूर कर रहे हैं। जी हाँ, सुबह सुबह अचानक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलते हैं और सीधे अपने मंत्रियों के आवास पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले अगर कहीं जाते हैं तो उनके सबसे खासम खास मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, जो कि सराय रंजन से चुनकर आते हैं। उनके आवास पर जाते हैं। कोई कार्यक्रम हो, कोई घटनाक्रम हो, कुछ भी हो, हर स्थिति और परिस्थिति में विजय चौधरी को आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे साए की तरह वो रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का रिश्ता कितना प्रगाढ़ होगा। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे सीएम आवास से निकलकर विजय चौधरी के आवास पहुंचते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, बातें करते हैं। वहां से निकलने के बाद अब दूसरे अपने खास जो व्यक्ति हैं उनके पास पहुंचते हैं। उनका नाम है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी के बारे में भी आपको मालूम है, कद्दावर नेता तो है ही, नीतीश कुमार के करीबियों में से आते हैं। अब चर्चाएं जैसे ही इन दोनों मंत्रियों के पास से मुख्यमंत्री होकर आए हैं, तब से चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही है, जो लगातार हमारे संपादक ने भी आपको बताया है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दिल्ली जदयू है वो भाजपा में विलीन हो गई है, विलय हो गई है। मीसा भारती ने यह सवाल उठाया था, हमारे संपादक ने यह सवाल उठाया था। और साफ साफ कहना है इन लोगों का कि आखिर ललन सिंह और संजय झा भारतीय जनता पार्टी के गोद में क्यों बैठ गए हैं। क्या इस चिंता को लेकर नीतीश कुमार इन दोनों लोगों से मिलने गए थे? देखिए, 4 खास लोगों की बात होती है जनता दल यूनाइटेड में, 2 दिल्ली वाले, 2 बिहार वाले। तो दोनों बिहार वाले से तो मुख्यमंत्री जी मुलाकात कर लिए। अब एक चर्चा और है कि वक्फ वाला जो मामला है उसमें जो नीतीश कुमार की चंद्रबाबू नायडू की किरकिरी हुई है, उसको कैसे भुनाया जाए, उसको कैसे मतलब ठीक किया जाए, डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, मुसलमानों का वोट बैंक कैसे जदयू के खाते में जाए। एक तो यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और चर्चा है कि विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, मंत्री हैं, उनके क्षेत्र सराय रंजन में एक आम पत्रकार ने उनके नाक में दम कर दिया है। जी हाँ, नाम है कुणाल कुमार। वो सराय रंजन से चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं और लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इतना दौरा कर रहे हैं, इतना लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, 1 to 1 कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं कि अब विजय चौधरी से लेकर मुख्यमंत्री तक को ये सोचना पड़ रहा है कि क्या विजय चौधरी चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि पिछले बार का मार्जिन बड़ा कम रहा है। तो इसको लेकर भी चिंताएं हो सकती हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर चर्चा हो रही है बिहार की सियासत में कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह अपने दोनों चौधरी मंत्रियों के यहाँ, दोनों खासम खास मंत्रियों के यहाँ पहुंचकर गुफ्तगू करते हैं। कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में वो पहुंच गए थे, एक एक कोना कोना घूम घूम के देखा था। तो देखिए, एक्शन मोड में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। गुलाम गौस के बोल जिस प्रकार से निकल रहे थे, हालांकि जनता दल यूनाइटेड के तमाम लोगों ने समर्थन कर दिया सरकार का। अब इसमें यह पेच है कि क्या जिन सांसदों ने समर्थन किया है, क्या वो दिल्ली वाले के संपर्क में थे या बिहार वाले के संपर्क में थे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड में अंदर खाने में बहुत कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं। पावर सेंटर जो है शिफ्ट हो रहे हैं।
आखिर कौन किसके पावर के अंतर्गत है यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, नीतीश कुमार सुबह सुबह निकले हैं, बातचीत किया है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, चर्चाएं इन मुद्दे पर हो रही है। बाकी जो अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386